हम लोग आईटा के दो काम में विजुलाइजेशन, टू टाइप्स विजुलाइजेशन देख रहे थे, एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन एंड दूसरा जो है एज ए डायमेंशन भी यूज़ करते हैं इन आर्गन प्लेन अगर हो तो। अगर तीसरा जो यूज़ विजुलाइज होता है आईटा एक नंबर की तरह भी ट्रीट करता है जब अलजेब्रा में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ तो कंबाइन इट सेल्फ विद द रियल नंबर, रूल ऑफ अलजेब्रा टुगेदर। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग अलजेब्रा में कोई भी वेरिएबल यूज़ करते हैं, आयोटा को भी उसी तरीके से हम लोग ट्रीट करें। ठीक है, तो एज ए नंबर अगर इसको देखा जाए तो आयोटा का जो हम लोग किसको रिप्रेजेंट करे थे, -1 को। तो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा, -1 स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आई क्यूब करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आई स्क्वायर इंटू आई, दैट इज़ -i। एंड आई पे पावर 4 अगर करते हैं तो ये जो आएगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, डेट इज़ -1 इंटू -1, और ये वाला वैल्यू जो हो रही है 1। आई पे पावर 5 होगा तो ये हमारा आई पे पावर 4 इंटू आई, दैट इज़ सिंपली आई। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक नंबर है। ठीक है, साइक्लिक नंबर किसको बोलेंगे, जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर से वो नंबर रिपीट कर रहा है। तो इसका साइकिल पीरियड कितना का है, 4 का है। ठीक है, 4 नंबर के बाद फिर से ये नंबर क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो अगर इन जनरल देखा जाए तो कि अगर कोई भी नंबर मल्टीपल ऑफ 4 हो रहा है तो होगा तो वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। आई पावर 4n+1 होगा तो वो आई को रिप्रेजेंट करेगा। आई टू पावर 4n+2 होगा तो डैट इज़ आई स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। और आई पे पावर अगर 4n+3 होगा तो आई क्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और सबका वैल्यू आप लोगों ने पढ़ लिया है कि यहाँ पे तक का जो भी वैल्यू आ रहा है वो हमारा क्या है। तो ये जो है हमारा बेसिक है, इसको अलजेब्रा में हम लोग यूज़ करेंगे। तो कुछ एग्जांपल हम लोग ने लेते हैं कि सपोज़ आपने कहीं लिखा हुआ है, एज फॉर एग्जांपल कहीं लिखा हुआ है आई टू द पावर 2021। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 4 साइक्लिक नंबर है और इसका पीरियड 4 के बाद रिपीट हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से आप क्या करो, डिवाइड कर लो 2021। तो ये 4 टाइम्स में जाएगा 20, फिर 2 नहीं जा रहा है 0 1, फिर 4 टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स में 20, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसको अपन लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 इंटू 505+1। या सिंपली अगर देखा जाए इस ये किसको फॉलो कर रहा है, 4n+1 को, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई। या इतना करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग का जो है जो भी आप 4 से डिवाइड करो और जो इफ़ेक्टिव जो पावर होता है वो उसका क्या होगा, रिमाइंडर। तो अगर ये लिखा हुआ है तो इसको हम लोग सिंपली आई टू द पावर, इसका रिमाइंडर देखो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है तो 1 लिख दो, बस हो गया, दैट्स ऑल। उसी तरीके से अगर कोई नंबर लिखा हुआ है आई टू द पावर 167, ठीक है, तो अगर इसको हम लोग 4 से डिवाइड करोगे तो इसको डायरेक्ट क्या लिखोगे, 167, 4 टाइम्स में 16, फिर 7, 1 टाइम्स 4, और ये 3 आ रहा है। तो ये पावर जो है वो रिमाइंडर कितना है, 4 है। तो आयोटा का जो इफेक्टिव पावर होगा वो क्या होगा, i3 हो जाएगा। फिर i3 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, i3 का वैल्यू हम लोगों ने देखा है -i, तो ये वाला वैल्यू जो है -i होगा। सिंपल है। या अगर और देखना चाहते हो, जैसे आईटा के पावर अगर -23 है, ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, अगर जब भी पावर निगेटिव में तो रेसिप्रोकल में आ जाएगा, 23 होगा। ठीक है, अब 23 पे जो इफेक्टिव पावर क्या होगा, इफेक्टिव पावर हम लोग देखेंगे आयोटा का इफेक्टिव पावर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे 23 को डिवाइड कर लो 4 से, कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में 20, रिमाइंडर क्या आ रहा है 3। तो इसका मतलब इस पर इफेक्टिव पावर होगा आई पे पावर 3। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, कभी भी इमेजिनरी नंबर जो होता है नीचे में नहीं होगा, हमेशा ऊपर में रखना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आई को हम लोग क्या लिखेंगे, आई पे पावर 4, और ये क्या आ रहा है i3, तो कैंसिल होके ये पावर क्या हो जाएगा, आई। तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आई हो जाएगी। और भी अलजेब्रा में हम लोग
इसका एप्लीकेशंस देखेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इस पे हम लोग और भी इसके बारे में आयोटा का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। बट ऐसा समझो कि जस्ट लाइक अलजेब्रा में जिस तरह से कोई वेरिएबल ट्रेड करते हैं वैसे ही ट्रेड करना है अलजेब्रा का। और ये जो वैल्यू है वो वैल्यू को आपको इफेक्टिव वैल्यू जो आ रहा है वो आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है।